नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट बीओ परीक्षा के लिए एक नई सीरीज। आज का विषय हमारा हिंदी, और हिंदी में हमारा जो पहला प्रकरण है वो संज्ञा। एक एक करके हम सभी विषयों को कवर करेंगे और सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हिंदी का जो पहला प्रकरण हमारा संज्ञा है, तो आज संज्ञा के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सर्वनाम, कारक, विभक्ति और रस, छंद, अलंकार सभी टॉपिक को एक एक करके कवर किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, सभी जानते हैं। तो संज्ञा होता क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, हिमालय, गंगा, पटना, बिहार। तो ये सभी जो है किसी जगह को, किसी भाव को, किसी स्थान को या किसी व्यक्ति के नाम को बतला रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं संज्ञा। फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के भेद सभी जानते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अभी हम पाँचों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 5 भेद होते हैं। अगला जो हमारा है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशिष्ट वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो किसी एक व्यक्ति का नाम है या किसी एक स्थान का नाम है। जैसे बिहार की बात करें तो हमारे देश में केवल बिहार एक ही राज्य है। राम, श्याम, कृष्ण बात करें तो हम अगर किसी का नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है। ऐसी स्थान हो गया हमारा कोई वस्तु, जैसे रामायण, हमने पुस्तक का नाम ले दिया रामायण, तो रामायण जो है एक ही है, तो वो रामायण हो गई आपकी। ऐसी महाभारत है, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु अथवा विशिष्ट स्थान को प्रदर्शित करती हैं। इनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसके उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ पर विशेष लड़की की बात ना होकर सिर्फ लड़की की बात होती है। लड़की एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है। जैसे हम बात करें कुत्ता या गाय, तो कौन सी गाय, किस गाय की बात कर रहे हैं हम नहीं जानते। तो वो कुत्ता या गाय जो है अपनी पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सभी कुत्ते आते हैं, सभी गाय आती हैं। लड़के की बात करें तो उसमें सभी लड़के आते हैं। लड़की की बात करें तो उसमें सभी लड़कियां आती हैं, ठीक है। पर्वत की बात करें तो उसमें सभी पर्वत आते हैं। नदी की बात करें उसमें सभी नदियाँ आती हैं, ठीक है। आदमी की बात करें तो उसमें सभी आदमी आते हैं। तो अगर हमने राम बोला तो वो तो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हमने आदमी, लड़का, गाय, कुत्ता बोला तो वो जातिवाचक हो गया, क्योंकि वो पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इसके जो उदाहरण है गाय, कुत्ता, तोता, आदमी, औरत, पुस्तक, पर्वत इत्यादि। अब पुस्तक हमने बोला तो ये जातिवाचक है, और हमने बोला श्रीमद् भगवत गीता तो ये व्यक्तिवाचक है। उसको समझ लीजिए। अगला हमारा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्य का मतलब ही सभी लोग जानते हैं, मैटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो द्रव्य का मतलब मैटर या पदार्थ। तो संज्ञा का वह भेद जिससे किसी पदार्थ, द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस अथवा नापे तौले जाने वाली वस्तु का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अथवा वो पदार्थ होती हैं, अथवा वो विभिन्न अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना या चांदी,
या पीतल या लोहा या तांबा, ठीक है। पानी, तेल, दूध, तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और इनको नापा तौला जा सकता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा पदार्थवाचक संज्ञा। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से संज्ञा से शब्द के किसी व्यक्ति, समूह अथवा वस्तु समूह का बोध होता है। समूह मतलब ग्रुप, या एक तरीके से कह सकते हैं एक दल, तो जिससे किसी एक ग्रुप का या समूह का बोध होता है उसे हम बोलते हैं समूहवाचक। अब जैसे हमने कहा कक्षा, तो कक्षा क्या हो गया, छात्रों का समूह। हमने बोला सेना, तो सेना क्या हो गया, सैनिकों का समूह। हमने बोला भीड़, तो भीड़ क्या हो गया आपका, लोगों का समूह। हमने बोला परिवार, परिवार क्या हो गया, परिवार के सदस्यों का समूह, ठीक। ऐसे हमने बोला मंडली, तो मंडली क्या हो गया, मित्रों का समूह या लोगों का समूह एक, ठीक है। सम्मेलन, सम्मेलन में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो लोगों का समूह हो गया। काफिला, काफिला क्या होता है, अनुयायियों का समूह। पुंज, पुंज का मतलब किरणों का समूह। तो किसी भी जो समूह की बात करेंगे तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव का सीधा संबंध अनुभव से होता है। देखिए कोई भी भाव होता है उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल हम उसे अनुभव कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस संज्ञा के अंतर्गत किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, कार्य को स्थान मिलता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। भाव को आप गणना नहीं कर सकते कि कोई आपसे कितना प्रेम करता है, कोई आपसे कितनी घृणा करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बचपन, तो बचपन क्या है, एक अवस्था है जीवन की, तो उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको आनंदित कर सकते हैं कि बचपन का एक दौर था, ठीक। सुंदरता, सुंदरता सभी के पास होती है, तो उसको जो है हम नाप नहीं सकते कि इनके पास कितनी सुंदरता है, बस उसको हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं भाई ये ज़्यादा सुंदर है या ये कम सुंदर है, ठीक। इसी तरीके से नीचता, सरलता, तो कहते नहीं है कि कोई महान है, महानता, तो किसी की महानता को तौला नहीं जा सकता और किसी की नीचता को भी तौला नहीं जा सकता कि कौन कैसा है। सरलता कि व्यक्ति सरल होता है। अपनत्व, ममत्व, ठीक है, माँ की ममता को नाप नहीं सकते। अपनत्व, अपनों का जो अपनत्व होता है उसको, तो ये सब क्या हो गए, भाव हो गए, जिनको हम क्या करते हैं, मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, तो और इनको महसूस कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो ये सब आपके कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे सारे संज्ञा के भेद हो गए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई आपकी शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली वीडियोस में हम हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, पूरी व्याकरण को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।